नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025, जिसकी ऑफिशियल आंसर की आज जारी कर दी गई है। ठीक है, और आपने सबने आंसर की मिला ली होगी, क्योंकि रीट के आंसर की मिलाना सबसे आसान होता है। आप डायरेक्ट OMR सीट से भी मिला सकते हो। ठीक है, अब बात अपन इस वीडियो में जो करने वाले हैं, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन में जो है 2 शिफ्ट है आपके, जो है लेवल 2 की सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। उनमें से किस में नंबर बढ़ने के चांस है, और नंबर क्या हमेशा बढ़ते ही है, क्या नंबर घटते भी है, ये चर्चा भी अपन करेंगे। वैसे मैं ये नॉर्मलाइजेशन की चर्चा 2 वीडियो में कर चुका, लेकिन उससे अलावा जो एक चर्चा करेंगे कि पात्रता पार नहीं हो तो आगे आपके पास क्या विकल्प रहते हैं, वो बात करेंगे। एक बोनस और कितने मिल सकते हैं, मतलब बोनस नंबर जो है आपको 2-4 मिल गए होंगे, किसी को हो सकता है मिले हों, किसी को नहीं मिले हों। आगे जो है और क्या चांस रहते हैं कि बोनस कितने मिल सकते हैं, कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। बाकी हम बात करेंगे कि कितने नंबर वाला पात्र माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की बात मैं बहुत से वीडियो में कर चुका है, इसलिए जो है मैं ज्यादा नहीं डिटेल से जाऊंगा, वो वीडियो आप देख सकते हो। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, आपके कुछ नंबर जो है शिफ्ट जो है हार्ड इजी के आधार पर जो है बैलेंस करने के लिए कुछ बढ़ते हैं, कुछ घटते हैं। घटते भी हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। मेरे जो पिछली बार जो है 0.28 नंबर क्या हुए थे, घटे थे। ठीक है, तो घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जो है किस शिफ्ट में होगा, तो देखो सेकंड शिफ्ट को जो है हार्ड माना जा रहा है, और थर्ड शिफ्ट को क्या माना जा रहा है, सेकंड शिफ्ट की तुलना में इजी। तो हिसाब तो कहता है कि सेकंड शिफ्ट का नंबर बढ़े, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। नंबर हो सकता है थर्ड शिफ्ट के भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, या थर्ड के घटा के आपके बराबर ला सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कारण ये कि अपने को हार्ड लगने से कुछ नहीं होता। जो स्टूडेंट जो इस परीक्षा में बैठे हैं, उनके औसत अंक कितने आ रहे हैं, उनके अधिकतम अंक, न्यूनतम अंक, माध्य विचलन, सब कुछ देखकर जो है डिसाइड होता है। पिछली बार जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसको भी हार्ड माना था, जिसमें मैंने खुद ने पेपर दिया था, लेकिन फिर भी माइनस ही हुए थे उसमें। ठीक है, लेकिन हवा ये बनाई गई थी कि ये शिफ्ट हार्ड है, फिर भी माइनस 0.28 हुए थे। मतलब अपने को हार्ड लगने से कुछ नहीं होता। आप जो है आपने जो स्टूडेंट है उन पर डिपेंड करता है। तो इस चीज को एक बार भूल जाओ, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप आधा नंबर ले सकते हो, और जोर लगाएं तो 1 नंबर, इससे ज्यादा का उतार चढ़ाव होगा ही नहीं। तो अब मेरा यही कहना है, जो स्टूडेंट फिलहाल जो है पात्रता पार हो चुकी है, जिनकी आंसर की में, उनकी पात्रता पार ही रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक पहली बात करेंगे कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो है क्या जो है पासिंग मार्क्स है। जैसे EWS OBC मान लो आप, ठीक है, SC ST मान लो, 1 मिनट, SC ST OBC और MBC ये कैटेगरी, और एक आपकी जो है UR कैटेगरी, यानी जनरल कैटेगरी, यानी रिजर्व्ड। अब जो EWS SC ST OBC और MBC है, इनको चाहिए 55%, और 55% से अगर अंकों में करें तो आता है 82.5 अंक। लेकिन 82.5 अगर नहीं आ रहे, तो अगर आपके 82 भी आ रहे हैं तो आपको पात्र माना जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी माना है। तो 82 नंबर वाला पात्र माना जाएगा। 83 है तो एकदम सेफ, तो वैसे ही हो आप। फिर बात करें UR कैटेगरी की, तो इसमें आपको जो है 60% लाने होते हैं, यानी कि 90 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, और अगर आप TSP एरिया से हो, और TSP एरिया में अगर आप SC ST से हो, अगर जनरल से हो तो 90 होते हैं, अगर SC ST से TSP में हो तो आपको 36%, यानी कि लगभग आप 54 नंबर मान के चलो, इतने ही लाने होते हैं। 54 नंबर में आपकी पात्रता मानी जाएगी। तो ये रहता है आपका कैटेगरी वाइज जो है पासिंग क्राइटेरिया। अब है बात ये कि बोनस और कितने मिल सकते हैं। तो देखो, कुछ क्वेश्चंस में बोनस मिले हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने पहले आंसर की जो मैंने खुद ने बनाई थी उसमें भी बता दिया था कि ये बोनस लाइक क्वेश्चन है। अब कई होंगे, देखो उत्तर माने A B और AC ऐसे भी माने कई जो है शिफ्ट में। इसका मतलब अगर आपने A B किया तो भी सही है, और B किया तो भी सही है। अगर ऐसा क्वेश्चन में A किया तो भी सही है, C किया तो भी सही है, यानी कि वो दोनों में से कोई भी उत्तर अगर आपने किया है तो दोनों सही माने जाएंगे। और जो बोनस हुए वो अगर आपने सही किया है, गलत किया है, कुछ भी किया है, वो डिलीट ही माना जाएगा, उसका 1 अंक आपका जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं कि बोनस और कितने मिल सकते हैं। ठीक है, बोनस और कितने मिल सकते हैं, तो देखो और कितने बोनस मिलेंगे ये डिपेंड करता है कि और क्वेश्चन डिलीट कितने होते हैं। ठीक है, और कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल जो है पूरा एनालिसिस होगा, उसके बाद पता चलेगा कि यार इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो वो मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अपन ने जो है इतना जो है एनालिसिस जो है, मैं कई क्वेश्चन देख चुका, मेरे को नहीं लग रहे उसमें चेंजेस होंगे। बाकी जो है सब्जेक्ट के सब मिलाकर जो है पूरा ध्यान दे के हम देखेंगे, फिर मैं आपको बता सकता हूं कि बोनस या डिलीट और कितने हो सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात कि आप में देखो, जिनकी पात्रता पार नहीं हो रही वो क्या करें। यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि पात्रता पार नहीं हो रही तो क्या करें। देखो, अगर आपकी पात्रता पार नहीं हो रही तो सबसे पहले आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, क्योंकि आपके पास एक एग्जाम गया, दूसरा आएगा। ठीक है, वैसे रीट राज्य परीक्षा के दर्जा इसको एक प्रकार से, तो इसको पास करना आपके लिए बहुत जरूरी था, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं हो पाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इसको अपना जो लास्ट एग्जाम समझ ले। अब देखो, पात्रता पार नहीं हुई आपकी। अब कोई आप चाहे कितना भी जो है दूसरे को जो है अपने घर वालों को या पड़ोसी को या दोस्त को ये बोलो कि यार मैंने तो 10 दिन ही तैयारी की थी, मैं तो सेकंड ग्रेड में लगा हुआ था, मैं तो फर्स्ट ग्रेड में लगा हुआ था, मैं तो 1 महीने ही तैयारी की, तो ये एक्सक्यूज अगर आप पात्रता के लिए दे रहे हो तो बहुत गलत दे रहे हो। क्योंकि पात्रता तो आप जो है एक पूर्व ज्ञान पर दे सकते हो। मतलब अगर आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो पात्रता पार नहीं हो रही, तो फिर ये सोचने योग्य बात है और आप पर खुद को जो है ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो जिसकी पात्रता पार नहीं हुई, अब वो सोचेगा मैं सेकंड ग्रेड की तरफ जाऊं और फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाऊं। ठीक है, अगर आपकी यहां पर तैयारी फिलहाल के डेट में अगर 10% या 20% ही है ना, इन दोनों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी, तो इनको छोड़ दें आप। ठीक है, और आप जाइए फोर्थ ग्रेड की तरफ। किसकी तरफ जाइए? फोर्थ ग्रेड की तरफ। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए ही तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है फोर्थ ग्रेड। 53,500 प्लस वैकेंसी है, 53,500 वैकेंसी जो है ना, बहुत बड़ी वैकेंसी कहलाती है। गली गली से जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निकलेंगे। और आप इसको शर्म की बात बिल्कुल ना माने, इसको शर्म की बात बिल्कुल ना माने, क्योंकि इसकी मैं अलग से वीडियो में बता चुका। 28,000 प्लस जो है आफ्टर प्रोबेशन सैलरी रहेगी। हर साल 3% का इंक्रीमेंट होगा। और इसके बाद में जो है अगर 8वां वेतन आयोग लग जाता है तो यही सैलरी आपकी 37-38 हजार मिनिमम जा सकती है। तो अगर आपको नौकरी चाहिए और आप जो है थक चुके हो तैयारी कर करके, तो बिना किसी सोच शर्म और शंका के जो है आप फोर्थ ग्रेड की तरफ जाइए। पात्रता नहीं हुई, सेकंड ग्रेड जो फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाने की सोच रहे हैं, और मैं फिर बता देता हूं, अगर आपकी 10-20% ही तैयारी है फिलहाल तो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इसके चक्कर में ये 53,000 वैकेंसी और हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, और ये नहीं है कि फोर्थ ग्रेड नाम से ऐसे हो गई। आप पशु परिचर की तैयारी कर सकते हो तो फोर्थ ग्रेड की भी कर सकते हो। बाकी विवादास्पद जो भी क्वेश्चन है मेरे को लगता है जहां पर बोनस मिल सकता है उसकी चर्चा हम जो है कर लेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, क्योंकि अभी तक पूरा जो है एनालिसिस नहीं हुआ है। बाकी मैं सारे पॉइंट आपको बता चुका। पात्रता पार नहीं हुई तो क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन में पिछले वीडियो में मैं पूरा डिटेल से बता चुका कि मेरे नंबर घटे थे, वो शिफ्ट हार्ड मानी गई थी फिर भी घटे थे। बहुत माहौल बनाया गया था कि रीट का पेपर तो बहुत हार्ड आया है और जो है सेकंड शिफ्ट तो बहुत हार्ड आई है, थर्ड और फोर्थ इजी आई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो है थर्ड शिफ्ट में तो नंबर बढ़ गए और सेकंड शिफ्ट में कम हो गए। तो ये हो सकता है। बोनस और कितने क्वेश्चन में मिलेगा कह नहीं सकते, बोर्ड पर डिपेंड करता है, आपकी आपत्तियों पर डिपेंड करता है। और आपत्ति में बता दूं आपको, अगर किसी क्वेश्चन में शंका है तो सबसे पहले कोई प्रमाणित जो है आपको ऑथेंटिक बुक लेनी है, प्रमाणित बुक लेनी है, और उसकी जो है फोटो जो भी जहां पर आपका उत्तर दिया हुआ है जो आप करके आए लेकिन बोर्ड ने नहीं माना, वो स्कैन करना है। और एक प्रश्न का आपको 300 रुपए देना होगा। कितने रुपए? 300 रुपए में एक प्रश्न। अगर 4 प्रश्न आप आपत्ति लगाते हो तो 1200 रुपए, 2 लगाते हो तो 600 रुपए। दूसरी बात, मान लो कि आपके क्वेश्चन एक चेंज होने के चांस है और आपने आपत्ति नहीं लगाई। आपने क्या किया? आपत्ति नहीं लगाई और किसी दूसरे ने आपत्ति लगा दी, दूसरे ने लगा दी, तो अगर वो क्वेश्चन चेंज होता है तो पूरे के पूरे कैंडिडेट जितने भी हैं उनके सबके चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि आपत्ति लगाने पर ही जो है चेंज होगा। ये भी आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा ले, क्योंकि आप सब नए स्टूडेंट हैं तो इस चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। बाकी कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद। बने रहिए जीवा स्टडी के साथ।